अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, हमारे बहुत से सुन्नी भाई ये कहते हैं कि शौकत अली, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? कोई भी सुन्नी ऐसा नहीं है जो अहले बैत को नहीं मानता है। कोई भी सुन्नी ऐसा नहीं है जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हो। तो ये एक सुन्नी भाई का कमेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आप सुनिए और आप भी पढ़िए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर आप गौर करना कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये सही हैं या गलत है। इनका नाम है फयाज़ अंसारी। ये पहला कमेंट कर रहे हैं, अहले बैत को आप गलत तरीके से पेश करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ हज़रत अली लिखे हुए हैं। हज़रत अली मदीने वालों के पक्ष में नहीं थे, उन्हें सत्ता चाहिए था। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाबंद होना चाहिए, ना कि किसी और का। आप जो भी बोलते हैं वो किसी विशेष फ़िरके की चमचागिरी है। एक सच्चा अंसारी अल्लाह, कुरान और आखिरी पैगंबर के अलावा किसी और को दीन का रहबर नहीं मानता। बनु सकीफ़ा में हुए कत्ल और वहाँ से जान बचा कर भागे अंसार के बारे में लिखी किताब को भी पढ़िए, आप इनको मानना बंद कर देंगे। मतलब उस किताब को पढ़िए तो आप इनको मानना बंद कर देंगे, मतलब अहले बैत को मानना बंद कर देंगे। इनका मतलब ये है कि अंसार पर अहले बैत ने जुल्म किया, तो वो किताब हम पढ़ेंगे तो अहले बैत को मानना बंद कर देंगे। ये बात ये सुन्नी भाई हैं जो लिख रहे हैं। कोई शिया भाई तो इस तरह की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। और इन्होंने जो कहा कि मदीने वालों के पक्ष में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम नहीं थे, तो इनसे ज़रा ये पूछिए कि मदीना वालों में कितने लोग ऐसे हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ धोखा किए हैं, अहले बैत के साथ धोखा किए हैं, और ये कह रहे हैं कि हज़रत अली मदीने वालों के पक्ष में नहीं थे। अगर किसी मोहल्ले में या किसी शहर में ज़्यादातर मुनाफिकत आ जाए तो कोई मोमिन इंसान उनके पक्ष में नहीं रहेगा। अब आप क्या ये कह सकते हो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम गलत रास्ते पर थे? लेकिन ये जो भाई हैं इनकी समझ में यही आ रहा है, इनको कुछ आलिमों ने यही बताया है। और अगर इस तरह की बातें अहले सुन्नत में चल रही हैं, मतलब जिन फ़िरक़ों में नासबियत ज़्यादा है उन फ़िरक़ों के उलमा इस तरह की बातें करते हैं, तो भैया आवाम सुनती है। और जब रोज़ रोज़ किसी को वही बातें बताई जाएंगी, आए दिन वही बातें की जाएंगी, तो भाई समझदार लोग भी इन बातों में आ सकते हैं। फिर ये दूसरा कमेंट करते हैं, भाई आप बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तफ्तीश कर लिया करें। जॉर्डन का शासक, ओमान का शाह, दोनों हज़रत अली के ख़ानदान के ही हैं। ईरान का मसला पॉलिटिकल है, इसमें दीन का कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गद्दारों के पूर्वज उस्मानी सल्तनत को ख़त्म करवाया है। मतलब ये हुआ कि ये जो जॉर्डन और ओमान के जो शासक हैं, इनका कहना है कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो इन गद्दारों के पूर्वजों ने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करवाया है। इन बातों से क्या साबित हो रहा है बताइए भाई? अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात ये है कि किसी तबके में अगर लाखों लोग हैं और उसमें 10-20 लोग अगर अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले हैं और काफ़ी तादाद में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, तो भाई जो इंसान लोगों को सही बात बता रहा है, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक तरफ से सबको गुमराह या सबको अहले बैत का दुश्मन नहीं कहेगा। भाई हमारे बहुत से सुन्नी भाई ऐसे हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हमारे गांव में बहुत से लोग हैं जो यजीद के अब्बू की काफ़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अहले बैत की बुराई करते हैं। अहले बैत की बुराई भी नहीं करते हैं, लेकिन यजीद के अब्बू की तारीफ़ें करते हैं। तो अब इसमें थोड़ा हम आधा मसला कर देते हैं कि वो अगर किसी की तारीफ़ कर रहे हैं बनु उमैया के ज़ालिम हुक्मरानों की, तो भाई मान लेते हैं कि उनको उनके आलिमों ने बताया होगा, इसलिए वो तारीफ़ करने पर मजबूर हैं। रही बात अहले बैत की, तो ये तो बहुत पुराने से लोगों के दिलों पे छाई हुई है। और अहले बैत की मोहब्बत के बारे में जो फरमान है नबी अलैहिस्सलाम के, वो फरमान ऐसे हैं कि भैया ना तो शिया ना तो सुन्नी, बल्कि सारे मुसलमानों के लिए हैं। और लगभग बहुत सारे मुसलमान जानते भी हैं कि अहले बैत के साथ क्या क्या हुआ है,
इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या क्या बातें उम्मत को पहले ही बता दी हैं। फिर भी ये हाल है भैया। फिर हमारे बहुत से सुन्नी भाई कहते हैं कि तुम अहले बैत ही की ज़्यादा बात करते हो। तो भैया बात क्यों ना करूं? जिनके साथ जुल्म हुआ है तो भैया मेरी ज़्यादातर बातें उन्हीं के सपोर्ट में रहेंगी, किसी को अच्छी लगें या किसी को बुरी लगे। कोई मुझे सुन्नी समझे या मुझे शिया समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सुन्नी और शिया का नाम ले लेता हूँ इसलिए कि लोग ये भाषा समझते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक तो सबसे बेहतर वो है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है, उनके फरमान को 100% सही मानता है। और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान में अहले बैत के सपोर्ट में इतनी हदीसें हैं, इतनी हदीसें हैं, इतनी हदीसें किसी और के बारे में नहीं हैं। तो अब बताइए माना जाए या ना माना जाए। और हमारे कई सुन्नी भाई ये भी कहते हैं कि आप बाकी सहाबा कराम की इतनी बातें नहीं करते हो जितनी बातें अहले बैत की करते हो। तो भाई मेरे बात ये है कि अभी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने नमाज का तरीका बताया है, और वो भी हदीस से जो तरीका साबित है वो मैंने बताया है, शिया किताबों से नहीं, अहले सुन्नत की जो हदीस की मेन किताबें हैं उनसे मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो पर जा कर के देखिए, ज़्यादातर उस वीडियो के सपोर्ट में शिया हजरात के कमेंट हैं, सुन्नी हजरात के उस वीडियो में ना के बराबर कमेंट हैं। इससे क्या साबित हुआ कि मैं तरीका वो बता रहा हूँ जो अहले सुन्नत की हदीस की किताबों से साबित है, और उस तरीके को सुनने वाले सुन्नी हजरात हैं ही नहीं। मतलब ये हुआ कि सुन्नी हजरात ने इस तरीके को सही क्यों नहीं कहा। कई शिया हजरात ने उस वीडियो को देखा है और उस पर कमेंट भी किए हैं। अब ऐसे मान लो अगर 20 लोग कमेंट करें जिसमें 19 लोग 18 लोग सही बात कहें और 1-2 लोग कोई अपना सवाल करें तो ये कोई ख़राबी नहीं है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने उस वीडियो में क्या कहा है। तो भैया अहले सुन्नत की किताबों से मैंने जो हवाले दिए हैं, मैंने बातें की हैं, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका जो है नमाज़ पढ़ने का वो मैंने बताया है। तो इस पर भी सुन्नी हजरात का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब क्या कहा जाए। तो मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि इस वीडियो में अगर शिया हजरात ने सपोर्ट दिखाया, ये वीडियो अहले सुन्नत की मेन किताबों से मैच करती हुई है, अगर इस पर भी सुन्नी हजरात सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं तो ये क्या चाह रहे हैं बताइए भाई। मतलब यही हुआ कि बहुत सारे सुन्नी हजरात को उनके फ़िरके के बुज़ुर्गों की बातें बताइए तब उनको अच्छी लगेंगी। हदीस की अगर आप बात बताओगे तो कई सुन्नी हजरात हैं जो ये कह देते हैं कि ये तो वहाबी वाली बात करता है। और सुन्नी हजरात से मुराद देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस ये तीनों होते हैं। और ये जो भाई ने कमेंट किया है तो भैया ये ज़्यादातर चांस हैं कि ये अहले हदीस हैं, और अगर अहले हदीस नहीं है तो फिर ये देवबंदी हैं। क्योंकि जो बरेलवी सुन्नी हजरात हैं इन लोगों में अहले बैत से बुग़्ज़ नहीं पाया जाता है, जो सच्चाई है। हाँ, यजीद के अब्बू की तारीफ़ें तो बरेलवी हजरात करते हैं, लेकिन अहले बैत से बुग़्ज़ उन लोगों से साबित नहीं हो रही है। अगर कोई इस तरह समझता है कि जो मौला अली के दुश्मनों की तारीफ़ें करता है तो माना जाएगा कि वो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है। अगर कोई ऐसे समझ रहा है तो बात अलग है। बहरहाल वो अहले बैत को भी मानते हैं और यजीद के अब्बा और दादा को भी मानते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ बरेलवी हजरात की। और जो देवबंदी हैं भाई, अहले हदीस वाले हैं ज़्यादातर, ये लोग अहले बैत को ना के बराबर मानते हैं और बनु उमैया की हुकूमतों को सही समझते हैं। इसकी वजह यह भी है कि बनु उमैया ही के हुक्मरानों के तरीके पर अरबों की हुकूमतें आज भी चल रही हैं। भाई पहले दादा हुए, फिर उनका लड़का हुआ, फिर उनका लड़का हुआ, फिर उनका लड़का हुआ। इसी तरह अरबों में आज भी हुकूमतें चल रही हैं। तो ये हुकूमतें जो हैं तो ये नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर नहीं हैं, खुलफाए राशिदीन के तरीके पर नहीं हैं, ये हुकूमतें बनु उमैया के हाकिमों के तरीके पर हैं। तो उन हुकूमतों से बहुत से भारत के अहले हदीस और भी कई सुन्नी हजरात हैं जिनको उन हुक्मरानों से फ़ायदा मिलता है। तो भैया ये सुन्नी मुसलमान उन हुक्मरानों की बुराई कैसे करेंगे। ये तो यही कहेंगे कि भैया बहुत अच्छी हुकूमतें चल रही हैं, बहुत अच्छे हाकिम हैं, वो पेवर इस्लामी हुकूमतें हैं। ये कहते हुए बहुत से आलिम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस्लामी हुकूमत नहीं है भाई। हाँ, ये कहिए कि मुसलमानों की हुकूमत है।
इस्लामी हुकूमत नहीं है। इस्लामी हुकूमत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में थी और खुलफाए राशिदीन के दौर में थी। फिर मौला हसन के बाद जो हुकूमत आई है यजीद के अब्बू के पास, ये इस्लामी हुकूमत नहीं बल्कि मुसलमानों की हुकूमत थी, और इसे कई मुहद्दिसीन ने मुलूकियत लिखा है, बादशाहत लिखा है। तो हाँ, ये कह सकते हो कि मुसलमानों के पहले बादशाह यजीद के अब्बू हैं। वहीं से खिलाफत ख़त्म हुई है। फिर कुछ सालों के बाद थोड़े दिनों के लिए खिलाफत राशिदा जैसा दौर आया था, जब एक खलीफा हुए थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। ये नेक इंसान थे, सच्चे इंसान थे, और इन्होंने बहुत ही अहम काम किया। और फिर इनको दुश्मनों ने थोड़े ही दिनों में कत्ल करवा दिया, और इन्होंने ही वो काम करवाया है जो मोमिन को करना चाहिए था। वो काम ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बनु उमय्या के कई हाकिमों और गवर्नरों ने मौला अली पर लान तान करना शुरू कर दिया था। अब गौर कीजिए कि मौला अली की शहादत के बाद भी उन पर लान तान जो इंसान करे, तो उसे किस तरह से आप मोमिन कहेंगे भाई? मोमिन तो मोमिन है, अगर बारीकी से कोई देखेगा, जांच करेगा, तो वो मुसलमान भी नहीं रहेगा। लेकिन चलो मानते हैं कि कलमा पढ़ते थे तो थोड़ा सा एहतराम करते हैं, लेकिन मौला अली की शहादत के बाद उन पर लान तान करने वाला वो ऐसा नहीं है कि शौकत अली ऐसे लोगों से मोहब्बत करें, उनकी तारीफ़ करें। बाकी दुनिया है भैया, करती है करे, मैं नहीं करूँगा। मैं मरते दम तक अहले बैत के साथ ही रहूँगा, क्योंकि अहले बैत पर जितना जुल्म हुआ है उतना किसी और पर नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत तो और लोगों पर भी हुआ है। तो भाई ये जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, इन्होंने वो लान तान करवानी बंद करवाई है, और ये बात अहले सुन्नत की अक्सरियत को मालूम भी नहीं है, ना वो जानना चाहते हैं। और ये जो लान तान होती थी भाई मेरे, तो ये जुमे में जो खुतबा पढ़ा जाता है, तो उस खुतबे में लिखा हुआ था, मानिए कि प्रिंट हुआ था, कि ये आपको पढ़ना है, अवाम को बताना है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम कितने गुमराह थे, कितने दिन से बिगड़ गए थे। ये बात लोगों को हर जुमे को बताई जाती थी। कहीं कहीं तो अल्फाज हैं कि उन पर लानत की जाती थी। तो जो ये अल्फाज थे किताब में, उस किताब में से उन अल्फाजों को हटाया गया। किसने हटाया? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर उस जगह पर उन्होंने कुरान की वो आयत लिखवाई थी, और बहुत से सुन्नी भाई सुनते भी होंगे अपने खुतबों में, वो गई इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान। ये जो एहसान वाली आयत हम लोग खुतबों में सुनते हैं, ये शुरुआत से नहीं है। तो जिस जगह पर मौला अली को बुरा भला कहा जा रहा था, उस जगह के उन अल्फाजों को हटाकर ये वाली आयत हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने लिखवाई थी। तब से ये आज तक चल रही है, ये हकीकत है। और इस तरह की बातें अहले सुन्नत हजरात में ज़्यादातर होती ही नहीं हैं, क्योंकि जब मौला अली की बात आएगी, अहले बैत की बात आएगी, तो मुमकिन है उनके दुश्मनों की बात ज़रूर आएगी। और जब दुश्मनों की बात आएगी और उलमा खोल कर बताएंगे नहीं, तो आवाम सवाल करेगी, और अगर आवाम सवाल करना शुरू कर देगी तो आलिमों की थोड़ा सा मसला ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत से आलिम इन चीज़ों पर बात ही नहीं करते हैं। और भैया हम तो सीधी सी बात जानते हैं कि जो मौला अली या अहले बैत का दुश्मन है, वो मोमिनों का दुश्मन है। जो मौला अली और आपकी औलाद से बुग़्ज़ रखता है, तो मोमिन भी उससे बुग़्ज़ रखेगा। सीधी सी बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।